सक्रियता श्रेणी जिसको एक्टिविटी सीरीज कहा जाता है, बात कर लेते हैं सक्रियता श्रेणी क्या होती है, एक्टिविटी सीरीज क्या होती है। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले उस धातु को रखा जाता है जो सर्वाधिक क्या होती है, क्रियाशील होती है। तो ये आपके सामने सक्रियता श्रेणी है, ऊपर ऊपर क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम है ये सर्वाधिक क्या है, क्रियाशील धातु है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे क्रियाशीलता घटती रहेगी, और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है, गोल्ड है, और गोल्ड को क्या बोला जाता है, सोना बोला जाता है। आपने सक्रियता श्रेणी याद क्यों करनी है, ये सक्रियता श्रेणी इसलिए याद करनी है जो आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, विस्थापन अभिक्रिया इसी सक्रियता श्रेणी के आधार पर होती है। जैसे हमने पढ़ी थी एफी की अभिक्रिया, फेरस की अभिक्रिया जब CuSO4 के साथ कराते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, तो इसके आधार पर ही देखेंगे कि क्या जो Fe है ये इस Cu से अधिक क्रियाशील है या नहीं। अगर Fe है ये अधिक क्रियाशील है इस Cu से, तभी ये अभिक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो देखिए Fe कहां पर है, ये रहा, और Cu कहां पर है, ये रहा। तो देखिए Fe ऊपर है, मतलब अधिक क्रियाशील है किसे, Cu से, इसलिए अभिक्रिया हो जाएगी। तो क्या करेगा ये Fe ये इस Cu को धक्का देकर के इस तरफ कर देगा और खुद ही यहां पर बैठ जाएगा, और ऐसी अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व है किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, क्या कहलाती है, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये बन जाएगा FeSO4 और प्लस Cu। ठीक है, ऐसे ही देखें जब जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं, CuSO4 के साथ कराते हैं, तो देखिए जिंक कहां पर बैठा हुआ है, ये रहा, और कॉपर कहां पर है, ये रहा। तो देखिए जिंक क्या है, अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी। तो जिंक तो यहां पर बैठ जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या, ZnSO4 और प्लस में Cu बन जाएगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, इसलिए आपकी एक्टिविटी सीरीज है सक्रियता श्रेणी, ये याद करना बहुत ही जरूरी है। अब याद कैसे करोगे मैं बता देता हूं, ठीक है, एक ट्रिक है, उस ट्रिक के जरिए हमें याद करेंगे। तो सुनना है, काशीनाथ का मांगीलाल आलू जमीन पर फेर कर पड़ोसी भाभी हीना को देता है। ठीक है, फिर कौन है जी, कौन है जी, आगे आओ। इसी ट्रिक के द्वारा ये सक्रियता श्रेणी याद करना बहुत ही जरूरी है, और